हेलो हेलो एवरीवन। अभी हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट वीक की रीडिंग जो है 20 फरवरी से लेके 26 फरवरी 2023 तक। ये रही आपकी 3 पाइल्स और ये रहे आपके चार्म्स। ये है पाइल 1 विद द रेड स्टोन। ये है पाइल नंबर 2 जो कि इस सीड पॉट के साथ है। और ये रही पाइल 3 विद द कैंडल। तो इन तीनों पाइल में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उसे चूज़ कीजिए। और नीचे टाइम स्टैम्प मैंने इनकी टाइमिंग दे रखी है। अगर आप अपनी पाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो सीधा अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। लेकिन हमेशा की तरह हम एक छोटी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको अपनी पाइल सेलेक्ट करने में आसानी हो। प्लीज क्लोज योर आइज। अभी आप एक धीरे धीरे एक लंबा सांस अंदर लीजिए और इस सांस के साथ एक वाइट लाइट को अपने पेट तक जाता हुआ देखिए। अब धीरे धीरे आप ये सांस बाहर छोड़िए और देखिए कि वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट हो गई है। हम ऐसा 2 बार और करेंगे। ठीक है, डीप ब्रेथ इन, वाइट लाइट आपके पेट तक पहुंच गई है। अब धीरे धीरे ब्रीथ आउट कीजिए और इस लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। वन लास्ट टाइम। टेक ए स्लो deep breath. White light is entering your stomach. Now very slowly breathe it out and see the white light spreading all over your body. मैं आपकी एनर्जीज भी ग्राउंड कर देती हूँ। अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। इन तीनों पाइल्स में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उस पाइल को सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग सुन सकते हो। तो अगर आपने ये रेड कलर का स्टोन चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये आने वाला वीक है 20th फरवरी से लेके 26 फरवरी, तो इन 7 दिनों में मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके साथ कैसी सी एनर्जीज उनके आसपास रहने वाली हैं इन 7 दिनों में। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की कार्ड्स पाइल 1। तो हम शुरू करते हैं अपने मंडे से। तो मंडे की जो एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो देखिए जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज समबडी जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट होती है। तो जो आप ये वीक है ये बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ शुरू कर रही हो। मंडे को आपको खुद लगेगा कि हाँ मतलब आज मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एंड सेकेंड जो क्वीन ऑफ वॉन्ड है ना उसको एक रिकग्निशन की वो होती है कि मतलब जहाँ पे भी वो जाए उसको लगता है कि हाँ शी शुड बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो मतलब अगर आप कहीं पार्टी वगैरह पे भी जा रहे हो या किसी ऐसे गैदरिंग में जा रहे हो तो आप अलग से नज़र आओगे और आपको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलने वाले हैं इस दिन। और सेकंड बात यह है कि आप ना मंडे को ना अपनी इंट्यूशन के साथ भी ना काफ़ी जुड़े हुए फील करोगे कि हाँ आपकी इंट्यूशंस आपको पहले से बता रही हैं कि हाँ आज का दिन कैसे होने वाला है या फिर आपको जो नेक्स्ट स्टेप लेना है वो कैसे लेना है। ठीक है, तो ये वैसी वाली एनर्जी है, वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी, वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड बहुत ही इंट्यूशन ड्रिवन एनर्जी ये मुझे दिखाई दे रही है। तो मुझे बताइएगा कि आप कहाँ गए थे आज का दिन ना। और इसमें जो सेकंड चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो है कलर येलो। देखिए जो येलो कलर होता है वो वैसे भी अगर हम कभी येलो कलर पहने तो हमें ना बहुत ही कॉन्फिडेंस फील होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने कहीं जाना हो मंडे को तो अगर येलो कलर आपको अच्छा लगता है तो इस दिन आप ये कलर पहन सकते हो। आपको काफ़ी मतलब लगेगा कि हाँ आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस कलर। और अभी हम चलते हैं अपनी ट्यूसडे वाली एनर्जी। देखिए एकदम क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ एकदम जो ट्यूसडे वाला कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का आया है। मतलब कि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलिन जैसे इस वीक में ना आपके साथ चल रहे हैं। तो जो किंग ऑफ वॉन्ड होते हैं मतलब ही इज़ अ पर्सन जो कि ना मतलब पूरे फोकस के साथ अपना काम करते हैं। और जिस भी चेयर पे वो आज बैठे हैं वो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही फोकस के साथ अपना काम किया है, पूरी विल पावर के साथ अपना काम किया है। तो यहाँ पे भी किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो यही बता रही है कि ट्यूसडे को ना आप काफ़ी फोकस्ड रहने वाले हो। आपने जो भी अपना काम करना है आपका पूरा ध्यान उसी के ऊपर रहने वाला है। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स आप भी हो सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी लाइफ में कोई और किंग ऑफ वॉन्ड है, मतलब कि कोई और ऐसा इंसान है जो आपको लगता है कि थोड़ा सा अथॉरिटेटिव है, मतलब कि ही इज़ ऑन ए पोजीशन जहाँ पे भी वो बहुत मेहनत करके पहुँचा है, तो ट्यूसडे को काफ़ी हाई चांसेस है कि आप उसकी सलाह लो, आप उसके पास जाओ, आपको जो भी गाइडेंस चाहिए हो वो गाइडेंस आपको इस दिन मिल जाए। और अभी हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे की कार्ड पे। तो देखिए जो वेडनेसडे वाला कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे ना। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो होता है फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाता है, पर इसमें ये है कि मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट
इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग कि यहाँ पे ना मेरे जो पाइल वन के व्यूअर्स हैं ना वो अपने फ्यूचर के लिए कुछ जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ तो अपनी मतलब जैसे लाइफ में ना वो हाँ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। एंड ये काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी होती है, लेकिन इसका ये है कि दो ये स्लो मूविंग एनर्जी, लेकिन जो इसके इफ़ेक्ट होते हैं वो बहुत ही ना जैसे लॉन्ग टर्म होते हैं। तो ये है कि वेंसडे है वो मेरे पाइल वन के व्यूअर्स फाइनेंशियल प्लानिंग में लगा सकते हैं, उनकी एक फॉरवर्ड मूवमेंट हो सकती है, अपने फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म प्लान बना सकते हैं वेंसडे वाले दिन। तो अभी हम चलते हैं अपनी थर्सडे की एनर्जी पे। तो थर्सडे वाला कार्ड इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मैजिशियन। जो मैजिशियन वाला कार्ड है वो हमें यही बताता है कि हमारे पास सारे के सारे टूल्स अवेलेबल हैं, हमें यूनिवर्स ने सब कुछ जो भी हमें चाहिए कोई भी काम करने के लिए वो हमें सब कुछ अवेलेबल करा दिया है। लेकिन बस अभी देरी सब इस बात की है कि आपने उस टूल को किस तरीके से यूज़ करना है, ताकि वो चीज़ें जो आपको लग रहा था ना कि वो सब हेवन में ही हो सकती हैं, तो वो आप अर्थ पे क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैजिशियन की ना यही खसूसियत होती है कि मतलब वो अपने सारे टूल्स को यूज़ करके वो चीज़ें जो लोगों को लगता है कि हाँ ये तो हो ही नहीं सकती, तो वो आपको क्रिएट करके दिखाता है। तो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ क्रिएशन यूजिंग योर टूल। मतलब जो भी आपको चाहिए था इस वक्त, अब वो आप देखेंगे कि आपके आसपास आपको यूनिवर्स ने पूरा उसका इंतज़ाम करके रखा हुआ है, बस अब ये आपके हाथ में है कि आपने उसको किस तरीके से यूज़ करना है। एंड जो थर्सडे वाली एनर्जी आपके आसपास रहने वाली है ना पाइल वन, वो ना बहुत ही कंड्यूसिव एनर्जी है उस काम को करने के लिए जो भी आप करना चाहते हो। क्योंकि देखिए आपके पास सब कुछ है, आप अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हो तो भी आपको पता चल जाएगा, मतलब ना कि हाँ आई एम रेडी टू डू इट। तो वैसे वाली एनर्जी है कि वट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट, जस्ट गो अहेड एंड क्रिएट इट। वेरी पॉजिटिव एनर्जी। और जो भी ये आप काम शुरू करोगे तो ना इसमें एक इनफाइनाइट पोटेंशियल नज़र आएगा अपने आपको ना। और दिस इज एनर्जी ऑफ न्यू बिगिनिंग, जैसे कि कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है मेरे पाइल वन के व्यूअर्स के साथ ना। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल वन। अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे के कार्ड पे जो है पेज ऑफ कप्स का। तो देखिए जो पाइल वन के व्यूअर्स है ना उनको मैं ये बात तो बताना चाहती हूँ कि ये जो वीक है ना ये उनके लिए ना न्यू बिगनिंग्स लेके आ रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। जो एनर्जीज पूरे वीक में उनके अराउंड है वो इस तरीके की है कि वो जो भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी वैसे भी ना वैक्सिंग मून शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वैक्सिंग मून होता है कि जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है तो उसमें हमारी एनर्जीज वैसे भी ना वो मोमेंटम गेन करती हैं। तो आप इस पूरी एनर्जी जो भी आपके आसपास है उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। और जो भी आपने अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करनी थी, जो भी आपका फील्ड है लाइफ में जिसमें भी आपने न्यू बिगिनिंग्स करनी थी, हो सकता है आपने अपने बिजनेस के लिए कोई न्यू बिगिनिंग करनी थी, हो सकता है आपने रिलेशनशिप में कोई न्यू बिगिनिंग करनी है आपने, हो सकता है आपने कोई काम शुरू करना है, हो सकता है अपने घर में कुछ न्यू बिगिनिंग करनी है। तो जो भी आपका लाइफ में चल रहा है जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ आई हैव टू स्टार्ट समथिंग, आई हैव टू स्टार्ट समथिंग अफ्रेश, तो आप उसमें बिल्कुल भी देर मत लगाइए। क्योंकि आपकी एनर्जीज जो है ना वो बहुत ही पॉजिटिव है पाइल वन। तो आप बहुत अच्छे से इन एनर्जीज़ को यूज़ करके एक न्यू स्टार्ट कर रहे हो। क्योंकि जो ये कार्ड है ना पेज ऑफ कप्स का, तो यही बता रहा है कि जो फ्राइडे को भी ना मेरे पाइल वन के व्यूअर्स हैं तो उनको ना जैसे ना एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और जो भी ये न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है उससे वो कुछ ना कुछ तो नई शुरुआत कर रहे हैं। और पाइल वन जो भी ये नई शुरुआत होगी, जो भी ये नई बिगनिंग होगी ना, और मतलब जो भी आपको ना इस दिन मतलब फ्राइडे वाले दिन आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो इस तरीके की होगी कि आपको लगेगा कि हाँ आई एम इमोशनली फुलफिल्ड। मतलब वो आपके ना मन को, आपके दिल को जैसे ना पूरी की एक कंटेंटमेंट देने वाली है। तो वैसी सी एनर्जीज ये दिखा रहा है कार्ड ना। हो सकता है कि पहले कुछ दिनों पहले या फिर आपका जो रिसेंट पास्ट है उसमें आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ कि जो मेरे इमोशंस है वो ना थोड़े से वेवर कर रहे हैं। तो अगर आपने अपने इमोशंस को भी थोड़ा स्टेबल करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं आई नीड पीस, तो जैसे आपको शांति मिल रही है, आप ना कुछ और एकदम से। और काफ़ी लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि फ्राइडे वाले दिन अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी उनके मतलब सामने आ जाएगी, जिसे बोलते हैं ना कि आउट ऑफ द ब्लू एकदम से कुछ आ जाना। तो फ्राइडे में काफ़ी हाई चांसेस है कि काफ़ी लोगों के लिए एक सडन अपॉर्चुनिटी उनके सामने आएगी जो कि उनको इमोशनल हैप्पीनेस देगी। अभी हम चलते हैं अपने वीकेंड के कार्ड पे। और जो हमारा फर्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। तो जो द वर्ल्ड का कार्ड है ना वे हमें ये शो करता है कि ना जैसे पाइल वन के व्यूअर्स ना जैसे अभी तक ना वो सोच रहे थे, अभी तक वो प्लान कर रहे थे और ना काफ़ी
ये काफ़ी देर से प्लानिंग हो रही है, लेकिन ये है कि कोई ना कोई चीज़ है, जैसे एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि कई बार क्या लगता है ना, हम कोई चीज़ शुरू करते हैं, हम उसके लिए काफ़ी काम करते हैं, लेकिन वो एक साइकिल कंप्लीट ही नहीं हो पाता, मतलब जो एक कंप्लीशन अब हमें मिल ही नहीं पाती। लेकिन यहाँ पे ये सैटरडे को यही बताया जा रहा है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूज़ हैं उनको एक कंप्लीशन मिलेगी। हो सकता है वो काफ़ी देर से जो काम शुरू करना चाह रहे थे, जैसे वो ना मतलब कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, लेकिन सैटरडे को जो उनके आसपास की एनर्जीज़ हैं वो उनको उस काम को कंप्लीट करवाने में उनकी काफ़ी हेल्प कर रही हैं। तो ये कार्ड यही बता रहा है। एंड काफ़ी लोगों के लिए ओवरसीज़ ट्रैवल वाला कार्ड भी, क्योंकि जब भी द वर्ल्ड वाला कार्ड आता है वो हमें दिखाता है कि काफ़ी लोग जो हैं ओवरसीज़ ट्रैवल भी कर सकते हैं अपने काम को लेके। और काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वो मतलब उनकी कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है एंड देन दे आर ट्रैवलिंग, तो मतलब वैसी सी एनर्जी है कि मतलब ट्रैवलिंग एंड कंप्लीशन ऑफ समथिंग ना, तो वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है इसमें मुझे ना। और अब हम चलते हैं अपने संडे वाले कार्ड में ना। तो संडे वाला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ना मुझे यही शो कर रहा है कि संडे वाले दिन ना जो मेरे पाइल 1 के व्यूज़ है ना, इसमें ना मतलब बहुत सोच समझ के ना, जैसे ना अपने पैसे खर्च करेंगे। मतलब वो ऐसे नहीं है कि जैसे संडे को एकदम शॉपिंग स्प्री पे निकल जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, हमें ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती हैं, बट एट द एंड ऑफ द हम वो चीज़ें खरीद लेते हैं कि हम गए हैं एंड जस्ट वी बॉट इट। लेकिन यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये जो संडे है इसमें मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं वो कुछ ना मतलब अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ना कुछ अपनी जैसे एक फाउंडेशन क्रिएट करनी है, कोई ना अपनी लाइफ के आसपास एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे ना कि जो उनको फ्यूचर में उनकी हेल्प करने वाली है। तो इस टाइम पे उनको ये है कि मुझे ना फालतू का खर्चा नहीं करना है, मुझे फिजूल खर्ची नहीं करनी है। तो वो थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब अपने पैसों को ऐसे ही नहीं बहा रहे हैं। तो वैसे सी ये एनर्जी निकल के आ रही है पाइल 1। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो कमिंग वीक है इसमें जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि वो फेस कर सकते हैं। क्योंकि एक बार हम अपने चैलेंजेस के बारे में पता रहे तो हम बहुत अच्छे से उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो आपका कार्ड है वो है अवेकनिंग का कार्ड। तो इसमें ये है कि देखिए कोई भी एक चीज़ होती है ना, उसको देखने के अलग अलग नज़रिए होते हैं पाइल 1। तो ये नहीं है कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं वो किसी और जो पर्सपेक्टिव है उसको लेने में मतलब हिचकिचाते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं है कि वो मतलब जैसे होता है ना कि कई बार हम वो कॉइन का एक ही फेस देखते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर वो देखना नहीं चाहते हैं कि मतलब और कौन सी ऑप्शन हो सकती है। मीन दे आर ओपन टू द ऑप्शंस, लेकिन इस वीक ना वो थोड़ा सा उनको चैलेंजिंग लगेगा कि मतलब ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में उनको लगेगा कि नहीं, जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ मैं उसी तरीके से करूँ। लेकिन यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है, इसको थोड़ा सा ना, अगर आपको ये चैलेंज आ रहा है तो थोड़ा अपने लिए टाइम निकालेंगे और जो भी आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसकी और भी कौन सी ऑप्शन है, वो और भी कौन से तरीके से हो सकती हैं, उसके अगर आप विचार करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दो ये आपको चैलेंजिंग लगेगा, हो सकता है आपके पास इतना टाइम ही ना हो कि आप बाकी की ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकें, बट ये कार्ड आपको यही दिखा रहा है कि अगर आप ये ऑप्शंस एक्सप्लोर करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये वीक। एंड सेकेंड वाला जो कार्ड है वो है एस ऑफ अर्थ का कार्ड। एस ऑफ अर्थ वाला कार्ड दिखाता है कि एक हमने कुछ भी काम शुरू करना है जिसमें हमारे मनी मैटर्स हैं, तो वो वाला काम पाइल 1 के व्यूज़ इसमें इस हफ्ते में काफ़ी जो व्यूअर्स हैं वो शुरू कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो आपका मेन चैलेंज रहेगा वो है डॉक्यूमेंटेशन का और कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो देखिए जो भी आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं, तो पहली बात है कि आपने ना अपने जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ना एक जैसे ना ऑर्गेनाइज तरीके में रखना है, क्योंकि हो सकता है कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स को ना इस हफ्ते में मतलब काफ़ी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ऐसी जगह संभाल के रख दिए हैं जो उनको मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। या फिर वो उनको लगेगा कि आई वांट टू टेक सम टाइम, अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये दोनों कार्ड्स आपको यही दिखा रहे हैं कि एक तो आपने चीज़ों को जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करना है और कौन सी ऑप्शंस हो सकती हैं, और दूसरा आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने ऑर्गेनाइज करके रखना है, और अपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जितने भी डील्स हैं, उनको साइन करने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। और अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से मेरे पाइल 1 के व्यूज़ के लिए क्या गाइडेंस है।
ओके। देखिए पाइल वन जो ना ये आपकी पूरी की पूरी रीडिंग है ना, ये ना मतलब यही दिखा रही है कि मेरे पाइल वन के व्यूअर्स जो है ना, ये जो पूरा हफ्ता है ना वो ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में उनके काम आने वाली है। मतलब ये जो पूरा वीक है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फ्यूचर के लिए क्या प्लान कर रहे हो। और जो भी ये प्लानिंग है ना, दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है। तो वही ये कार्ड्स भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये कार्ड्स आपको ये दिखा रहे हैं कि जो भी काम आप इस हफ्ते करोगे तो अ ईयर फ्रॉम नाउ आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हो सकता है काफ़ी लोग हैं वो कुछ ऐसा खरीद रहे हैं जो कि 1 ईयर के बाद उसकी मतलब बोलते हैं कि कीमत उनको बहुत अच्छी मिलने वाली है, ठीक है। तो मतलब जो भी आप इसमें कर रहे हैं करोगे तो आप उसको इस हफ्ते में, ठीक है, प्लानिंग पूरी इस हफ्ते में हो रही है और बहुत सोच समझ के प्लानिंग हो रही है और पूरी चीज़ें आपको मुहैया करवाई जा रही हैं, पूरे टूल्स आपको अवेलेबल हैं, काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी और काफ़ी चीज़ें आप कर भी रहे हो, काफ़ी चीज़ों की कंप्लीशन भी हो रही है। लेकिन ये है कि जो उसको आप फल जिसको मिलते हैं ना, कि वो चीज़ कैसे ग्रो करती है, तो वो जो है वो आपको इसके 1 साल के बाद मिलेगा, क्योंकि ये जो पूरे का पूरा वीक है आपकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जाने वाला है। एंड सेकेंड वाली चीज़ है वो है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो देखिए जो भी आप ये काम कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी, कि आपको ये देखना पड़ेगा कि मतलब किस तरीके से ये मैं काम करूं ताकि मुझे इसके जो रिज़ल्ट बाद में मिलने हैं वो बहुत अच्छे से रिज़ल्ट मिल सके। मतलब कि बाद में मुझे बहुत एक ना जैसे अबंडेंस की फीलिंग है कि मतलब आप बहुत, वैसे भी आप बहुत अबंडेंट होने वाले, जो भी आपकी पूरी की पूरी एनर्जी दिखा रही है। तो ये जहाँ पे भी आपको लगे कि थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट मुझे करनी है तो दिस इज़ द वीक, क्योंकि आप ये काम शुरू कर रहे हो, आप ये प्लान कर रहे हो, तो जो भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो एडजस्टमेंट्स आप इस वीक में कर सकते हो। तो ये डिवाइन गाइडेंस आपको दी जा रही है। ऊपर से ना जैसे ना ये रेड वाला स्टोन भी आपने चूज़ किया है ना पाइल वन, तो रेड कलर जो होता है ना वो शो करता है कि मतलब हम कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हैं, बहुत एनर्जी है हमारे अंदर। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी जैसे ये मैजिशियन का कार्ड निकल के आया है, उसने भी ये रेड कलर का रोब पहना हुआ है ना, तो उसमें मतलब दिखाता है कि ना काफ़ी एनर्जी है, मतलब वी आर क्वाइट मोटिवेटेड टू मूव अहेड, वी आर क्वाइट मोटिवेटेड टू प्लान अहेड। मतलब वैसी वाली एनर्जी ये दिखा रहा है कि काफ़ी मतलब पैशन के साथ आप कर रहे हो जो भी ये काम कर रहे हो। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। तो अगर आपने ये सीड पॉट सेलेक्ट किया तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके आसपास जो पूरा ये वीक है 20 तारीख से लेके 26 तारीख तक, तो कैसी सी एनर्जीज़ हैं जो कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के आसपास रहने वाली हैं पूरे वीक में, मंडे से लेके संडे तक। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जीज पाइल 2। हम शुरू करते हैं मंडे से। तो मंडे का जो कार्ड निकल के आया था, फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल। मतलब कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स का जो वीक है वो शुरू ही एक न्यू बिगनिंग से हो रहा है। मतलब वीक भी बिगिन हो रहा है, उनकी लाइफ में भी कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है और वो जो बिगनिंग हो रही है वो ना उनकी लाइफ में कुछ काफ़ी वैल्यू ऐड कर रही है। और काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि देखिए ये जो रीडिंग है ये पूरी कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि काफ़ी लोगों के लिए जैसे कुछ जैसे बिजनेस ओरिएंटेड कोई काम शुरू हो रहा है। अगर किसी ने कोई जॉब शुरू करनी थी तो हो सकता है वो नई जॉब शुरू कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। मतलब कोई भी चीज़ जिसमें ना फाइनेंसेस उनके जुड़े हुए हों फाइनेंसेस जुड़े हुए हैं, वैसी सी न्यू बिगनिंग मुझे लग रही है। क्योंकि देखिए ये जो कार्ड है ये है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ना, तो एस ऑफ पेंटिकल्स हमें ये दिखा रहे हैं कि कुछ ना कुछ शुरुआत तो हो रही है पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए। कोई ना जैसे नया डोर ओपन हो रहा है उनको ना, उनको जैसे एक नई दिशा मिल रही है, एक नया रास्ता मिल रहा है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है। मतलब बहुत ही सुंदर, और ये रास्ता भी है जो बहुत सुंदर सा रास्ता है। मतलब उनको काफ़ी इसमें ना जैसे वो ये बिगनिंग जो भी उनके लिए आ रही है उनको काफ़ी अबंडेंस देने वाली है। तो वैसी सी ये एनर्जी निकल के आई है। और जो लोग अगर समझ लीजिए हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे होम मेकर्स हैं, तो उनके लिए भी मुझे यही नज़र आ रहा है कि हाँ आप ना जो कुछ भी काम अपनी लाइफ में कर रहे हो सकता है आप अपने घर के रिलेटेड कुछ कर रहे हो, आपके अपने स्टडीज़ के रिलेटेड कुछ कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप्स को लेके कुछ कर रहे हो। तो ये है कि जो भी ये मंडे वाली एनर्जी है ना, ये आपको ना जैसे एक नया दरवाज़ा दिखाएगी, आपके लिए एक न्यू डोर ओपन करेगी, एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगी और आपकी लाइफ में ना एक वैल्यू ऐड करेगी। तो मंडे वाला दिन आपका वैल्यू ऐड करने वाला दिन होगा। तो अभी हम चलते
चलते हैं अपने ट्यूसडे वाली एनर्जी में। तो देखिए सुपर पॉजिटिव कार्ड द सन कार्ड निकल के आया आपके लिए। तो जो ट्यूसडे वाला दिन है ये मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए बहुत ही सनी रहने वाला है, बहुत ही शाइन करने वाले हैं। ट्यूसडे वाले दिन बहुत ही हैप्पी रहने वाले हैं, मतलब कुछ ना कुछ न्यूज़ उनकी तरफ जैसे आ रही है और उनको ना मतलब काफ़ी खुशी दे रही है। और इसमें जो उनको खुशी मिल भी रही है ना पाइल 2 के व्यूअर्स को, दिस इज़ लाइक चाइल्ड लाइक हैप्पीनेस। मतलब जैसे बच्चे खुश हो जाते हैं ना एकदम, मतलब उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास के लोग क्या देखेंगे या क्या बोलेंगे। तो वैसी सी खुशी जैसे आपकी लाइफ में आ रही है, एक काफ़ी मतलब एक काफ़ी अच्छी एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, एक चाइल्ड लाइक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में ऐड हो रही है। और काफ़ी लोगों के लिए उनके बच्चे उनके लिए काफ़ी खुशी लेके आ रहे हैं, मतलब उनके बच्चों के लिए कुछ ऐसा हो रहा है जो कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को मतलब खुशी दे रहा है। अगर मतलब इसमें काफ़ी पेरेंट्स हैं कि जिनके बच्चे काफ़ी अच्छा करने वाले हैं, ट्यूसडे वाले दिन मतलब आपको कोई ना कोई न्यूज़ उनकी तरफ से मिलने वाली है जो कि आपको हैप्पीनेस देगी। तो अभी हम चलते हैं अपने वेडनेसडे में कार्ड पे। तो देखिए जो वेडनेसडे वाला कार्ड है, इस दिन ना मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स काफ़ी बिजी रहने वाले हैं, काफ़ी ओवर वर्क करने वाले हैं, काफ़ी ओवर बर्डन रहने वाले हैं। क्योंकि देखिए पाइल 2 यहाँ पे ये कार्ड है नंबर 10 का कार्ड। तो देखिए ये ना आप ये जो ओवर बर्डन की एनर्जी है ये सब इसलिए आ रही है कि आप वेडनेसडे वाले दिन ना कोई ऐसा काम है जिसको ना आपने कंप्लीट करने से, हो सकता है कोई डेडलाइन आपने कंप्लीट करनी है, या आपके घर में ही कुछ काम है जो काफ़ी देर से मतलब चला आ रहा है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं आज तो मतलब ये करना ही पड़ेगा मतलब मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो वेडनेसडे वाले दिन जस्ट उस काम को कंप्लीट करने के लिए आप ज़्यादा देर तक काम करोगे, ठीक है। और इसलिए आपको ऐसे लगा कि ये काफ़ी, और इसमें काफ़ी लोग हैं जैसे ना बहुत सारे काम भी एक साथ कर रहे हैं, मतलब कि दे आर मल्टीटास्किंग। तो उसमें क्या हो रहा है उनको मतलब पता ही नहीं चलेगा कि आपको कि वेडनेसडे कैसे आया और कैसे चला गया। बट ठीक है, अगर आप काम कर रहे हो, आप ओवर वर्क कर रहे हो, लेकिन आपकी कोई ना कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है, तो इस दिन सारा काम करना भी आपके लिए ठीक रहेगा। तो अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाली एनर्जी में। थर्सडे वाली एनर्जी भी बहुत ही मतलब एक सेटिस्फाइंग एनर्जी, एक ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि दिस इज कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप्स वाला कार्ड। तो जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है ये हमें शो करता है कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, ये थर्सडे वाले दिन बहुत ही हैप्पी रहने वाली है, क्योंकि कोई ना कोई इनकी विश है वो जो ग्रांट होने वाली है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी आप किसी ना किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए काम तो कर ही रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट डे ना जैसे आपकी कोई विश ग्रांट हो रही है, आपको शाबाशी मिल रही है, आपकी काफ़ी देर से कोई काम पेंडिंग था वो कंप्लीट हो रहा है। और उसके कारण ना फिर जैसे वो हमारी विश फुलफिलमेंट होती है ना पाइल 2, तो हमें कितना हैप्पी फील होता है, हम कितना खुश हो जाते हैं, हम कितना सेटिस्फाइड फील हो जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम वी फील वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्सो। तो आप बहुत कॉन्फिडेंट भी फील करोगे इस दिन ना, क्योंकि आपकी कोई ना कोई विश यहाँ पे फुलफिल हो रही है और आपको एक इमोशनल हैप्पीनेस मिलेगी इस दिन ना। तो अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे वाले कार्ड में। तो देखिए जो फ्राइडे वाला कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। तो देखिए यहाँ पे भी ये एस ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड निकल के आया था आपका, और देखिए और अभी आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है। तो ये तो है कि मतलब पाइल 2 के व्यूअर्स ना जो अपना ये हफ्ता है इसमें ना कुछ तो वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं। मतलब ये जो पूरा हफ्ता है मेनली एक वैल्यू ऐड करने वाला हफ्ता रहेगा उनके लिए ना। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि एक नए काम की शुरुआत करना, और नए काम की शुरुआत भी किस तरीके से करना कि मतलब जो उनको आगे ले जाए, जो उनको उनके फ्यूचर की तरफ ले जाए, और उनकी लाइफ में जो चीज़ें हैं उनमें ना एक अबंडेंस आए, मतलब एक अबंडेंस क्रिएट करने वाली एनर्जी है कि मतलब यू आर हेयर टू क्रिएट समथिंग। आपके हाथ में कुछ है, और जो भी आपके हाथ में ये है ना, तो उसमें क्या है ना, आप उसको यूज़ करके एक नई चीज़ क्रिएट करना चाहते हो। देखिए यहाँ पे भी ना आपने ये सीड पॉट सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे क्या है आपके हाथ में जैसे ना ये सीड आ गए हैं, कि जैसे वो होता है ना कि हम हार्वेस्ट करते हैं तो सीड्स आपके हाथ में होते हैं। तो जो ये सीड्स हैं अभी आपको है कि इसी को यूज़ करके हम नए प्लांट्स बनाएंगे। मतलब ये वाले जो आपने पहले प्लांटिंग की थी उससे तो आपको सीड मिल ही गए हैं, बट अभी इन सीड्स को आप यूज़ करके नए प्लांट्स बनाएंगे, तो मतलब फ्यूचर में आपको और ज़्यादा अबंडेंस मिलेगी। तो वैसी वाली एनर्जी ये कार्ड आपको दिखा रहा है। तो अभी हम चलते हैं अपनी सैटरडे की एनर्जी में, और वो है द हैंगमैन का कार्ड। तो हैंगमैन का कार्ड ये दिखा रहा है कि सैटरडे को मेरे जो पाइल 2 के व्यूज़ हैं ना थोड़ी रेस्ट करने वाले हैं। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ना जैसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए हैं, पूरी मनन में लगे हुए हैं, पूरा ध्यान उनका यहीं पे है कि क्योंकि देखिए जो हैंड है ना इसको कोई भी लटकाता नहीं है, ये खुद ही जैसे उल्टा लटका हुआ है, क्योंकि ये चीज़ों को अलग तरीके से देख रहा है कि मतलब एक
चीज़ है वो इस तरीके से हो सकती है और कौन सी ऑप्शन है। तो जैसे ना सैटरडे वाला जो दिन है वो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं वो ऐसे बिताएंगे कि वो काफ़ी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे कि ये कोई भी एक काम अलग अलग तरीक़ों से किस तरीके से हो सकता है और कौन सा तरीका है जो फिर बेस्ट रहेगा उनके लिए। तो वैसा सा कार्ड है, मतलब वो इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं, अपनी जो चीज़ें उनको क्लियर कर रहे हैं, उनको जैसे काफ़ी आंसर्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे ये इस कार्ड को देख के ना। तो अभी हम चलते हैं अपनी संडे वाली एनर्जी पे। तो संडे वाली एनर्जी मुझे यही दिखा रही है जैसे ना पाइल 2 के व्यूअर्स इस दिन हो सकता है काफ़ी चैरिटी करें, मतलब अपनी कोई जो भी रिलीजन को ये मानते हैं अपने रिलीजियस प्लेसेस पे विज़िट करेंगे, और जो भी जैसे बेगर्स हैं या फिर जो जिन भी लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो जैसे ना उसमें चैरिटी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे वो खाना बांट रहे हैं, जैसे वो ना वो पैसे बांट रहे हैं। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ जैसे पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, जैसे उनको ना जैसे एक अबंडेंस वाली एनर्जी, मतलब इस पूरे हफ्ते में ना मुझे ये काफ़ी अबंडेंट वीक उनके लिए लग रहा है कि मतलब काफ़ी अबंडेंस उनकी तरफ खींची चली आ रही है। एंड दे आर वेरी थैंकफुल टू द गॉड, दे आर वेरी थैंकफुल टू द ऑलमाइटी, दे आर वेरी थैंकफुल टू द डिवाइन की ये चीज़ें उनको मिली हैं। और अपनी ना इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए जैसे वो चैरिटी कर रहे हैं कि डिवाइन ने उनको इतना कुछ दिया है, now it's a time to give back to the society, it's a time to give back to the पीपल हु आर लेस अबंडेंट। तो वैसी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 2। अभी हम देखते हैं कि जो पूरा वीक है इसमें मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं जो हैं वो कौन सा चैलेंज है जो कि वो फेस कर सकते हैं। एक बार हमें चैलेंजेस का पता रहेगा पाइल 2, तो फिर हम कम से कम उसके ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं कि किस तरीके से उसको हम ठीक करें। तो सबसे पहले चैलेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि ना जैसे मैंने आपको बताया ना कि पूरा आपका जो वीक है ये पूरा मुझे अबंडेंस वाला वीक लग रहा है, लेकिन इसमें ना आपको ये हुआ कि हाँ मैंने अभी ये काम किया है तो मुझे उसका अभी से इसके रिजल्ट दिखाई देने लग जाए। देखिए पाइल 2 आपने ना ये सीड पॉट सेलेक्ट किया है, तो आप खुद ही देखिए कि जब हम कोई भी प्लांट लगाते हैं, ठीक है, छोटा सा हम प्लांट लगाते हैं, सीड से ही लगाते हैं, पहले सीड स्प्राउट होता है, फिर वो छोटा सा एक सैपलिंग बनता है, फिर वो प्लांट बनता है, ठीक है, उसके बाद फिर उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, फिर फ्लावर का फ्रूट बनता है, ठीक है, उसके बाद ही तो हमें फिर सीड मिलते हैं ना। तो उस मतलब दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, मतलब इसके लिए एक फ्यूचर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि हमने आज सीड लगा दिया और कल ही हमें उसके फ्लावर्स मिलने शुरू हो गए। तो यहाँ पे भी यही आपको दिखाया जा रहा है कि हाँ आप ना मेहनत कर रहे हो, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, पर ना आप थोड़े से ना जैसे इम्पेशेंस मतलब हो जाओगे इस वीक में ना, क्योंकि आपको है कि हाँ मैं इतने अच्छे से काम कर रहा हूँ, मुझे इतनी अबंडेंस से मिल रही है, मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल रहे हैं, तो मुझे ना उसका रिजल्ट भी अभी मिल जाए। तो बस आपको यहाँ पे जो मेन चैलेंज है वो यही है कि हो सकता है आप थोड़े से इम्पेशेंट हो जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको मेन जो काम करना है वो लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर काम करना है, अपने शॉर्ट टर्म प्लान्स के ऊपर काम नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना काफ़ी अबंडेंस वाली एनर्जी, इसमें आपकी जो 3 कार्ड्स हो तो वैसे ही पेंटिकल एनर्जी वाले ही आए हैं। तो ठीक है, जब भी हम अपने पैसों को लेके कोई भी काम शुरू करते हैं, हम बोलते हैं ना कि पहले हमारी इन्वेस्टमेंट लगती है, वी इन्वेस्ट द मनी, वी इन्वेस्ट द टाइम, वी इन्वेस्ट द एफर्ट्स, ठीक है, तो पहले हम इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद ही तो हमें उसका फल मिलता है ना, ठीक है। तो ये है कि आपने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकता है कि आपको थोड़ी सी चैलेंजिंग लगे, क्योंकि आपको थोड़े जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए होंगे। और दूसरा जो कार्ड है वो आपका आया है रिलीज़ का कार्ड। तो ये कार्ड यही शो कर रहा है कि दिस इज़ द टाइम टू मूव ऑन, कि मतलब जो भी आपने काम किए हैं मतलब उसमें आगे बढ़ने का एक तो एनर्जी है, और दूसरी ये है कि जो चीज़ें हैं ना जो आपने पहले भी शायद की हैं और अभी आप दोबारा से कर रहे हो, तो आपको ना थोड़ा जैसे डर है कि अगर वो पहले आपने काम किया था वो ठीक से नहीं हुआ तो अब जैसे ना आप डर रहे हो कि ऐसा तो नहीं होगा कि इस बार भी ये काम नहीं होगा। तो ना जैसे यही चीज़ आपके लिए चैलेंजिंग रहेगी कि आप ना जैसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, वो डर आपके जैसे मन में ना थोड़ा रहेगा कि हाँ इस बार मैंने आगे से ज़्यादा मेहनत की है, इस बार आगे से ज़्यादा मैंने प्लानिंग के साथ काम किया, इस बार आगे से ज़्यादा मैं पेशेंस रख रहा हूँ या रख रही हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं ये चीज़ें ठीक ना हो, ऐसा तो नहीं ये चीज़ें वर्कआउट ना कर पाए। तो थोड़ा सा फियरफुल एनर्जी है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि जैसे ही आप उस फियर को रिलीज़ करोगे आपकी ना मूवमेंट अपने आप होगी, आपको जो अवेयरनेस आपको चाहिए ना वो अपने आप ही
आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ये आपको जो रिलीज़ करने वाली एनर्जी है, जो मूव ऑन करना है ना आपको, वो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा। लेकिन ये है कि अभी आपने देखिए सुन ली है अपनी गाइडेंस कि हाँ, आप जितनी जल्दी चीज़ों को ना, नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ करोगे तभी आप फॉरवर्ड मूव कर पाओगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप उस चीज़ पे गौर करोगे ताकि आपको जल्दी से जल्दी और खूब सारी अबंडेंस मिले। और अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनको डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आई है, डिवाइन उनको क्या बोल रहे हैं। सी नॉट द राइट टाइम, एंड सेकेंड है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। देखिए पहलवान, आपने ना जो ये पॉट सिलेक्ट किया है ना, यही आपके कितने क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है, ठीक है। इसमें ये है नॉट द राइट टाइम, तो इसमें ये है कि जो ये मैंने आपको बताया नहीं, आपका पूरा हफ्ता है ना जो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग का है, ठीक है। आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बाकी आपको रिजल्ट मिलेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद मिलेंगे। तो ये वही एनर्जी यहाँ पे आई है कि ये जो हफ्ता है इसमें आप काम कीजिए, लेकिन जो आपके रिजल्ट मिलेंगे फॉर देम दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, क्योंकि जब राइट टाइम आएगा तभी सीड्स बनेंगे, ठीक है। अभी काम है, जो अभी टाइम है वो है सैपलिंग्स लगाने का, अभी जो टाइम है वो सीड्स को जर्मिनेट करने का। तो अभी आप अपने लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे, लेकिन इसके रिजल्ट आपको पक्का से मिलेंगे और काफ़ी अबंडेंट रिजल्ट मिलेंगे। बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू गेट द रिजल्ट, दिस इज़ द टाइम टू वर्क, दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। तो ये फर्स्ट कार्ड तो आपको यही दिखा रहा है, यूनिवर्स आपको यही दिखा रहा है कि जितनी भी अबंडेंस आपको चाहिए वो आपको भर भर के मिलेगी, बट नॉट नाउ। नाउ दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। एंड सेकेंड बात ये है कि ये है न्यू मून इन कैंसर का कार्ड ना, तो न्यू मून मतलब नई बिगनिंग्स, ठीक है। और कैंसर जो एनर्जी होती है, जो कर्क राशि वाली एनर्जी होती है, जो इसके वैसे भी प्लैनेट जो इसको रूल करते हैं वो है मून जो होते हैं। तो मून हमारे इमोशंस के साथ, हमारी फीलिंग्स के साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे ना डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि मतलब उनकी तरफ से गाइडेंस आ रही है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में या मेरे जो लव्ड वन है, मेरे आसपास के जो लोग हैं, अगर आपको उनकी चिंता है, तो यहाँ पे जैसे ना एक एश्योरिटी आ रही है दैट आप और आपके घर में सब लोग एकदम सेफ है। और आपके ना कुछ जैसे आपके घर में कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, हो सकता है कि कुछ मनी मैटर्स को लेके कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही है। काफ़ी लोग शायद नया घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, या काफ़ी लोगों के घर में रेनोवेशंस हो रही हैं, या काफ़ी लोग हैं वो जो जैसे ना ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट कर रहे हैं अपना घर ना, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। लेकिन ये है कि इसमें तो थोड़ी सी चिंता जुड़ी हो कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीबडी विल बी ओके, एवरीबडी विल बी फाइन। तो यहाँ पे आपको यही एश्योरेंस दिखाई जा रही है कि आपके होम फ्रंट में जो भी न्यू बिगनिंग हो रही है, आपके घर में जो भी न्यू बिगनिंग हो रही है, हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप बन रहा है, हो सकता है कोई नए लोग आपके घर में एंटर हो रही हैं, ठीक है। जैसे हमारे घर में नए बेबीज़ आते हैं, हमारे घर में शादियां होती हैं, तब नए मेहमान हमारे घर में एक शामिल होते हैं, फिर हमारी फैमिली का पार्ट बन जाते हैं। तो मतलब आपके होम फ्रंट में कुछ ना कुछ तो न्यू बिगनिंग हो रही है। बट ये है कि वो न्यू बिगनिंग आपको बहुत ही सुकून, बहुत ही खुशी देने वाली है, और आपको ना काफ़ी मतलब इमोशनल हैप्पीनेस भी मिलने वाली है। एंड यहाँ पे डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि जो भी ये न्यू बिगनिंग है उसमें यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको थोड़ी सी भी चिंता उनके बारे में हो रही है तो आप उस चिंता को दूर कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी देखिए पाइल 2, ये ना आपको जो भी अबंडेंस मिलनी है वो तो मिलनी तय है, लेकिन वो एक मतलब ना बोलते हैं ना कि हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। तो उस अबंडेंस को मिलने का के लिए टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि हाँ, आपने बीज तो अभी बोने हैं। आपने ये जो पॉट सेलेक्ट किया है इसमें से जो बीज निकलेंगे वो आपने अभी बोने हैं, अभी आपने सिर्फ एक्शन करना है, ठीक है। और जो भी ये एक्शन लेना है ये फियर से निकल के लेना है आपने, इसमें कोई भी फियर साथ में नहीं रखना है, क्योंकि जैसे आप इस फियर को रिलीज़ करोगे आपको बहुत अच्छे से एक फॉरवर्ड मूवमेंट होती हुई नज़र आएगी। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। तो मेरे जिन व्यूअर्स ने ये कैंडल चार्म चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पूरा हफ्ता है 20 तारीख से लेके 26 तारीख तक, तो इस पूरे हफ्ते में मंडे से लेके संडे तक मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनके आसपास कैसी सी एनर्जीज रहने वाली हैं। तो लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जीज पाइल 3। तो हम शुरू करते हैं मंडे से। तो देखिए जो मंडे वाला कार्ड है वो है द हायरोफेंट का कार्ड। तो जो हायरोफेंट है वो हमें ना एक दिखाता है कि समबडी इज एट ए पोजीशन जहाँ पे वो लोगों को गाइड कर रहा है या कर रही है। तो देखिए एक तो ये है पॉसिबिलिटी इसमें, क्योंकि देखिए ये पूरी की पूरी रीडिंग कलेक्टिव के लिए है कि आप मतलब ऐसे ही अथॉरिटी वाली पोजीशन पे हो, या फिर आप इस तरीके के इंसान हो कि मतलब जिनके पास ना लोग अपने डाउट्स लेके
लेके आते हैं और उनका सॉल्यूशन आप उनको देते हो, मतलब आपसे बात करके ही उनको ना काफ़ी चीज़ों के सॉल्यूशन मिल जाते हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात ये है कि अगर आप हायरोफेंट नहीं हो तो मंडे में काफ़ी हाई चांसेस है कि आप ऐसे किसी इंसान से मिलने के लिए जाओगे कि अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको किसी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे, तो उसके पास जाके ना जैसे आपको आंसर्स मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए इसके ऊपर ना नंबर 5 भी लिखा हुआ है। तो नंबर 5 ऑलवेज शोज चैलेंजेस, नंबर 5 ऑलवेज शो चेंजेस, क्योंकि देखिए जब भी कोई चेंज आता है तो वो हमें काफ़ी चैलेंजिंग लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए हमें तो अपने कंफर्ट जोन में रहने की आदत होती है, कोई भी चेंज होता है तो मतलब हमें अपना वो कंफर्ट जोन क्या है, रिलीज़ करना है, उससे मतलब कि आगे बढ़ना है, तो वो हमें थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है। चाहे हमें उसके बाद उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिले, लेकिन इनिशियली हमें लगता है कि नहीं, वी डोंट वांट टू चेंज द प्लेस और द पीपल और द सोसाइटी और द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये है कि मंडे वाले दिन कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगी और हो सकता है कि वो चेंजेस जो है आपको काफ़ी चैलेंजिंग भी लगे, ठीक है। लेकिन ये है कि जो भी चेंजेस आ रही हैं उसके लिए ना जैसे कुछ डाउट्स भी अगर आपके मन में आ रहे हैं तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप ना जैसे अपने मेंटर्स के पास जा रहे हो, अपने गाइड्स के पास जा रहे हो, या कुछ पीपल हैं ऐसे जो कि एक अथॉरिटी में है, जिसकी बात ना आपको लगता है कि हाँ मैं उनसे ये बात पूछूंगा या उनकी सलाह लूँगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कार्ड मतलब ओवरऑल हमें यही दिखा रहा है कि जैसे ना आपको ना जैसे की मिल रही है, जैसे कोई लॉक लगा हुआ था तो आपने उसको खोलना है, तो आप जैसे किसी के पास जा रहे हो, इट कैन बी योर मेंटर, इट कैन बी योर गाइड, इट कैन बी एल्डर ब्रदर, सिस्टर, फादर, जिसकी सलाह लेके भी, आपके गुरु भी हो सकते हैं ये लोग ना, कि जिसकी सलाह लेके भी आपको लगता है कि हाँ मुझे अपने काम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, मुझे अपने लॉक की जैसे की मिल जाएगी। तो वैसी वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि या तो आप लोगों के पास मतलब अपने मेंटर्स के पास जा रहे हो सोल्यूशन लेने के लिए, या फिर आप किसी के मेंटर हो और वो आपके पास आ रहे हैं अपनी चीज़ों का सोल्यूशन लेने के लिए। और अभी हम चलते हैं ट्यूसडे वाली एनर्जी पे। ट्यूसडे वाली एनर्जी के देखिए द लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे ना, तो आपकी ना जैसे चेंज जो हो रहा है ना, जो एकदम चीज़ें ना मोमेंटम पकड़ लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नंबर 5 जो कि चेंज दिखा रहा है, और देखिए ट्यूसडे में एकदम से देखिए एनर्जी ना जैसे एकदम से चेंज हो रही है, और एकदम से देखिए यहाँ पे क्या है, ये नंबर 6 आ रहा है ट्यूसडे वाले दिन। तो जो 6 वाला कार्ड है वो है लवर्स का कार्ड, मतलब काफ़ी लोग हैं अगर उनको अपने बिजनेस में बिजनेस पार्टनर्स चाहिए थे, या फिर कुछ लोग हैं जिनको अपने लाइफ पार्टनर्स चाहिए थे, अपने रोमांटिक पार्टनर्स चाहिए थे, या फिर काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको स्टडी बडी चाहिए थे, मतलब जिनके साथ बैठ के उनको काम करना अच्छा लग रहा है, या काफ़ी लोग जिनको इन जनरल गुड फ्रेंड्स चाहिए थे, एक सोल ट्राइब चाहिए थी। तो यह ट्यूसडे वाली एनर्जी ये दिखा रही है कि मतलब उस दिन हम उनको ना जैसे अपनी सोल ट्राइब मिल रही है, उनको अपने वो पार्टनर्स मिल रहे हैं इन एनी विच फॉर्म, जो भी आपको चाहिए थे। आपको अपने काफ़ी लोगों को फ्रेंड्स की ज़रूरत थी, क्योंकि देखिए जो लवर्स वाला कार्ड है वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा रोमांटिक रिलेशनशिप ही दिखाए, ठीक है। वो ये दिखाता है मतलब जिन लोगों के साथ मिलके आपको लगता है कि ज़िंदगी बहुत प्यारी है, ठीक है, जो हमारा जीवन है वो प्यार से भरा हुआ है, ठीक है। तो वैसी सी चीज़ें कि तो ये यहाँ पे ये ट्यूसडे वाला कार्ड यही दिखा रहा है कि हाँ आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं जो कि अबंडेंस लेके आ रहे हैं। और जो भी ये लोग एंटर हो रहे हैं ना पाइल 3, ये ना मतलब काफ़ी डिवाइनली गाइडेड लोग, आप मतलब जैसे डिवाइन खुद उनको भेज रहा है आपके पास आपकी हेल्प के लिए, या वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में नहीं थी, मतलब उस कमी को जैसे पूरा करने के लिए। अभी हम चलते हैं अपनी वेंसडे की एनर्जी में। देखिए वेंसडे वाली एनर्जी अगेन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, मतलब चीज़ें बहुत जल्दी आगे बढ़ रही हैं, एक फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, और जैसे ही फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है ना पाइल 3, आपको ना चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले चीज़ों की आपको क्लैरिटी मिलेगी उसके बाद आप फॉरवर्ड मूव करोगे। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे वो क्लैरिटी आपको अपनी लाइफ में आती हुई नजर आएगी। कि पहले हो सकता है कि आपको लगा हो कि काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर नहीं थी कि ये कैसे होंगी या किस तरीके से होंगी या ये चीज़ें हैं क्या, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, और ना जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड होती है ना, शी इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, वो पूरा अपना मतलब ना लॉजिक लगा के चीज़ों के बारे में अच्छे से सोच के तब वो आगे बढ़ती है। एंड सेकंड चीज़ जो मुझे इसमें दिखाई दे रही है कि आप जैसे ना काफ़ी कॉर्ड कटिंग भी कर रही हो, मतलब आपको है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, जो चीज़ें मुझे सर्व नहीं कर रही हूँ आई एम जस्ट गोइंग टू कट इट, आई एम जस्ट गोइंग टू रिलीज देम आउट ऑफ माई लाइफ। वाई? क्योंकि आप तो आगे बढ़ना चाह रही हो, और चाह ही नहीं रहे हो, आप आगे बढ़ भी रहे हो। तो आप आगे बढ़ोगे, पुरानी भी नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी ऐसी चीज़ें जो आपको ठीक से सर्व नहीं कर रही, जो आपकी ना मूवमेंट जैसे एक रेजिस्टेंस दे रही है, उसको आप कट करोगे। और धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, वैसे वन स्टेप एट वन टाइम चीज़ें क्लियर होती रहेंगी।
रहेंगी। और इसमें भी ना मैंने आपको बताया ना कि काफ़ी ये ना एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी है। और यहाँ पे भी जैसे ये पूरे डिवाइनली गाइडेड पार्टनर जैसे आपके साथ आए हैं, तो यहाँ पे भी ना ये यही दिखा रहा है कि मतलब उन लोगों के आने के बाद जैसे कुछ क्लैरिटी नज़र आ रही है आपको, और काफ़ी मतलब जो भी ये क्लैरिटी है ये डिवाइन खुद आपको जैसे आपके सामने दिखा रहे हैं कि देखिए ये चीज़ आपको मतलब वो चीज़ें आपके सामने ही थी, लेकिन पहले जैसे आपने उनकी तरफ देखा ही नहीं, तो यहाँ पे वो आपको क्लैरिटी दिखेगी कि वो चीज़ें आपको सामने नज़र आएंगी कि हाँ ये तो यही पड़ी थी और मेरा ध्यान ही नहीं गया, वैसी सी एनर्जी। तो अभी हम चलते हैं अपनी थर्सडे वाली एनर्जी पे। थर्सडे वाली एनर्जी है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मतलब कि एक न्यू बिगनिंग, कुछ भी एकदम से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और वो जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, कोई नए काम की जैसे शुरुआत होना, मतलब वो अपॉर्चुनिटी आपका कोई नया काम शुरू कर सकती है। मतलब कुछ भी आप अपनी लाइफ में शुरू करना चाह रहे हो जिसमें आपकी फिजिकल एनर्जी भी लगेगी, जिसके ऊपर आपको पूरा मोटिवेटेड होकर अपनी पूरी एनर्जी लगा के काम करना है, तो ऐसी सी कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। मतलब ये वाला दिन है तो काफ़ी हाई एनर्जीज रहेंगी। तो जो भी काम आप इस दिन शुरू करना चाहते हैं पाइल 3, तो आप शुरू कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं अपनी फ्राइडे वाली एनर्जी पे। तो देखिए जो फ्राइडे वाली एनर्जी उसमें है ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल के आया है। तो देखिए एक तो नंबर 10 जो होता है ना, वो बताता है कि कोई भी जो साइकिल है ना वो कंप्लीट हो गया है। इसमें ना जैसे मुझे ना यही दिखाई दे रहा है इस कार्ड को देख के कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं जैसे वो काफ़ी सोच विचार में थे, मतलब इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, कितनी ओवर थिंकिंग कर रहे थे, उनके विचार उनको ना जैसे ना घायल कर रहे थे। क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे भी ना कि कैसे उसको स्वॉर्ड्स लगे, लेकिन ये स्वॉर्ड्स जो है ये स्वॉर्ड्स हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, ये हमारे थॉट्स हैं। मतलब उन्होंने किसी चीज़ के बारे में इतना ओवर थिंक किया, और हो सकता है क्योंकि मैंने आपको ना जैसे पहले ही बताती हूँ कि जो ओवर थिंक है ना वो उसके काफ़ी हाई चांसेस रहते हैं कि वो नेगेटिव थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो मतलब वो थिंकिंग ने उनको इतना घायल कर दिया, उनको इतना परेशान कर दिया। लेकिन अब ये है कि अब जैसे बस हो गई है, मतलब इसके बाद वो जो चीज़ें हैं उनको और परेशान नहीं कर सकती। मतलब होता है ना कि किसी चीज़ का एंड होना, मतलब नंबर 10 इज़ कम्प्लीशन, कि मतलब इसके बाद वो चीज़ ख़त्म है। जैसे होता है ना कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में जैसे वो एंड हो रहे हैं, मतलब वो जो विचार आपको बहुत परेशान कर रहे थे ना पाइल 3, जैसे वो विचार एकदम गायब हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ इसके बाद मुझे ये विचार परेशान नहीं कर सकते हैं। इसमें ना मुझे काफ़ी ऐसी एनर्जी ये फील हो रही है कि जैसे ना आप रिलीज़ वाली एनर्जी में आ रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं ना खुद को ही, मतलब अपने विचारों के कारण ही मैं खुद को ही अपने आप ही, जैसे बोलते हैं ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, कि मैं अपने आप ही परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ। उसका जिम्मेदार भी कौन है? मैं खुद, मेरी खुद की ओवर थिंकिंग, मेरी खुद की नेगेटिव थिंकिंग। तो ये है कि इस दिन ना मतलब काफ़ी हाई चांसेस हैं पाइल 3 कि आप उससे मतलब ना उसको एंड कर दोगे। मतलब जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव थिंकिंग और बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग, वो उसका एंड हो जाएगा और आप एक नई बिगनिंग की तरफ जाओगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो आपका नेक्स्ट कार्ड भी ना वो बिल्कुल उसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ कार्ड दिख रहा है मुझे ये ना। क्योंकि देखिए ये जो सैटरडे वाला कार्ड है ये टावर वाला कार्ड है। तो जब भी टावर वाला कार्ड आता है ना पाइल 3, वो हमें बताता है कि ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में जो कि हमारे हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं कर रही हैं, इट हैज़ टू गो आउट फ्रॉम आवर लाइफ। वो हमारे नेगेटिव विचार हो सकते हैं, ठीक है, हमारी ओवर थिंकिंग हो सकती है, हमारे कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, हमारा एनवायरनमेंट हो सकता है, हमारे आसपास के लोग हो सकते हैं, हमारी एक ऐसी जॉब जिसमें हम खुश नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा जो कि आपके हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं कर रहा है, इट हैज़ टू गो। और सैटरडे वाले दिन काफ़ी लोगों के मतलब लाइफ में ये टावर मोमेंट आ रही है कि वो सारी चीज़ें ना जैसे उनकी लाइफ से ना डिवाइन निकाल रहे हैं कि नाउ इट इज़ नॉट सर्विंग द हाईएस्ट पर्पस, नाउ इट हैज़ टू गो। क्योंकि जब ऐसी सी चीज़ें जाएंगी तभी तो अच्छी चीज़ें आएंगी पाइल 3। और मैं आपका नेक्स्ट कार्ड देख रही हूँ, इसीलिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये चीज़ों का जाना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखिए जब भी ना हम कोई भी चीज़ देते हैं, देखिए चाहे हमने अपने घर से एक मतलब यूज्ड आइटम, कोई फटी हुई आइटम, कुछ टूटी हुई आइटम भी देने, तो हम एक बार तो सोचते हैं कि इसका कोई और यूज़ हो सकता है, तब हम दें। ऐसा नहीं कि हमने देखा ये ठीक नहीं है चलो इसको हम छोड़ देते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये है कि ये चीज़ें जाएंगी, लेकिन उसके पीछे एक पर्पस है कि बहुत अच्छी और सुंदर चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर होने वाली हैं, ठीक है। और लेकिन ये है कि सैटरडे वाले कार्ड में काफ़ी से क्लियरेंस हो रही है। जैसे ना वो एक डीप क्लींजिंग होती है, जैसे हम दिवाली से पहले करते हैं, तो वैसे सी डीप क्लींजिंग होती हुई नज़र आ रही है मुझे पाइल 3 के लिए सैटरडे वाले दिन ना। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है पाइल 3। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नई चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप एक तरह से मैग्नेट बने हुए हो। लेकिन उससे पहले क्लींजिंग तो हो रही है। लेकिन
आपकी एनर्जी ना इस हफ्ते में बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, मतलब कोई भी चीज़ है वो टाइम नहीं ले रही है। तो वैसे ही जैसे ये क्लींजिंग होगी, जैसे ये ना डिफ़िकल्ट मूवमेंट का एंड हो रहा है, चीज़ें क्लींस हो रही हैं, तो वैसे ही देखिए संडे वाला कार्ड जो है वो है आपका द फूल का कार्ड। द फूल मतलब एक नई जर्नी शुरू करना है, ठीक है। आपकी लाइफ में एक नई जर्नी शुरू हो रही है पाइल 3। तो मैंने आपको बोला था कि जैसे ही जगह बन रही है, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। अभी आपको है कि मुझे बिल्कुल कम से कम सामान लेके चलना है। तो देखिए ये सामान क्या है, देखिए जो फूल होता है ना वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक होता है। बिल्कुल आपने देखा छोटा सा बैकपैक लेके वो चल रहा है। अभी उसको पता है कि मुझे ना वो फालतू की चीज़ें मतलब नहीं लेके चलनी है, मतलब वो मेरे ऊपर बोझ नहीं होनी चाहिए। मुझे मेरे आसपास के एनवायरनमेंट में वैसी सी चीज़ें चाहिए जो मुझे सुख दे, जो मुझे सुकून दे, जो कि मुझे खुशी दे। और देखिए जो भी ना आपकी लाइफ में जो ये न्यू बिगनिंग होगी, एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है, सबकी लाइफ में अलग अलग तरीके से होगी, लेकिन आपकी लाइफ में जिस भी तरीके से होगी उसमें एक चीज़ तो यहाँ पे कार्ड जो सबसे अच्छा दिखा रहा है वो ये है कि जो भी आपके लॉयल फ्रेंड्स होंगे ना, क्योंकि देखिए ये टावर मूवमेंट डिसाइड करेगा कि कौन हैं जो आपके फ्रेंड्स जो आपके लिए लॉयल हैं। तो जो भी लॉयल फ्रेंड्स जो आपके होंगे वो इस न्यू जर्नी में आपका साथ देंगे। मतलब ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि हाँ, जब आपकी ये पूरी टावर मूवमेंट ख़त्म हो रही है तो यू हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ। आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी न्यू जर्नी शुरू करनी है, क्योंकि देखिए पाइल 3 जो ये न्यू जर्नी है ना, ये आपके लाइफ में काफ़ी सनशाइन लेके आने वाली है, काफ़ी खुशी लेके आने वाली है। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे, और जो भी आपको बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन लग रही थी, जैसे उन चैलेंजेस को आप पीछे छोड़ रहे हो, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। और बहुत शांति, बहुत सुकून मिल रहा है आपकी लाइफ में, जैसे कंप्लीशन आ रही है। जैसे एक यहाँ पे भी जैसे था ना कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन का एंड हो रहा है, यहाँ पे भी है कि हाँ एक नया चैप्टर खुल रहा है आपके लिए ना। और देखिए पाइल 3 एक चीज़ बताऊं, जब ना मैं ये कार्ड शफल कर रही थी तो मैं हमेशा अपने 7 डेज़ के लिए 7 कार्ड निकालती हूँ, लेकिन आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड आया था और वो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तो जो भी काफ़ी लोगों के लिए जो नई जर्नी शुरू हो रही है, तो मुझे काफ़ी हाई चांसेस लग रहे हैं कि जो ये न्यू जर्नी है काफ़ी लोगों के लिए तो ये ट्रैवलिंग वाली जर्नी है। मतलब वो फिज़िकल ट्रैवल भी कर रहे हैं इसमें ना, वो एक जगह से दूसरी जगह शायद शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है अपने घर शिफ्ट कर रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि जॉब के चक्कर में उनको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना पड़े। और काफ़ी लोगों के लिए जैसे ओवरसीज़ ट्रैवल भी हो सकता है, लेकिन ओवरसीज़ ट्रैवल नहीं भी है तो काफ़ी लोगों के लिए जो पाइल 3 के साथ जुड़े हैं उनके लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है यहाँ पे ना। और ये भी ये कार्ड दिखा रहा है कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूज़ हैं ना, जैसे एक प्रपोजल उनकी तरफ बढ़ रहा है, मतलब समथिंग न्यू इज़ कमिंग टुवर्ड्स दैम, जो कि उनको ना बहुत ही इमोशनल हैप्पीनेस दे रहा है। हो सकता है कोई नए पार्टनर्स उनके पास प्रपोजल लेके आए, हो सकता है कई नई न्यू जॉब्स के प्रपोजल उनके पास आए। और ना उसमें सेकेंडली ना ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि जो काफ़ी पाइसेस हैं इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं, जो मीन राशि वाले लोग हैं ना, जैसे वो कोई नया प्रपोजल लेके जा रहे हैं, मतलब उनको जैसे कोई पार्टनर चाहिए था, जैसे वो लेके जा रहे हैं ये नया प्रपोजल ना। तो नाइट ऑफ कप्स वाला वैसी सी एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है पाइल 3, विच इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन दिस न्यू जर्नी ऑफ योर्स। और अभी देखते हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनके लिए कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि वो इस वीक में फेस कर सकते हैं। एक बार हमें अपने चैलेंजेस के बारे में पता रहे पाइल 3, तो हम फिर एक प्लान बना सकते हैं उनसे निपटने के लिए। ओके, तो सबसे पहले जो आपका चैलेंज है वो है, जो कार्ड दिखा रहा है वो है नाइट ऑफ फायर का कार्ड। तो इसमें ये है कि जो चीज़ें हैं ना पूरी की पूरी, मैंने आपको बताया ना ये आपका जो हफ्ता है बहुत जल्दी जल्दी इसमें चीज़ें चेंज हो रही है, एनर्जी एकदम से चेंज हो रही है। तो उसको कोप अप करने में आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया ना कि चीज़ें जब चेंज होती हैं तो हमें वो थोड़ी सी चैलेंजिंग लगती हैं कि हम वहाँ से कैसे निकलें। बट यही आपका मेन चैलेंज रहेगा कि चीज़ें इतनी जल्दी 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 चेंज हो रही हैं कि आपको लगेगा कि अरे अभी तो ये हुआ था, अरे अभी इसका तो मैंने प्लान ही नहीं किया था। और काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आपको एकदम इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है चीज़ों की ना। तो ये है कि आपको बहुत थॉरोली उसके ऊपर, बहुत ही मतलब केयरफुली उसके ऊपर थिंकिंग करनी है, मतलब पूरा सोच विचार करके उसके ऊपर काम करना है। क्योंकि ये चीज़ें, ये जो पूरा हफ्ता है काफ़ी आपके लिए ना जैसे एक रिजल्ट ओरिएंटेड वीक रहने वाला है। मतलब जो भी आपने करना है वो बहुत सोच समझ के करना है, पर आपको लगेगा कि मुझे तो सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा है क्योंकि चीज़ें इतनी जल्दी आगे बढ़ रही हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैलेंज रहेगा। और सेकेंड चैलेंज है ये जो कार्ड है, ये है द वर्ल्ड का कार्ड। तो जो द वर्ल्ड का कार्ड है वो कंप्लीशन शो करता है, ठीक है। तो ये है कि मतलब आपको एक नई जॉब
जॉब मिल सकती है, या किसी जॉब में आपने काम किया तो वहाँ पे आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है, आप काफ़ी कंटेंटमेंट वाली एनर्जी में आ सकते हो। लेकिन ये है कि जो ये आपको पाथ दिखाया जा रहा है ना, जिसमें कि आपके पास में जैसे इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, एक इनफाइनाइट अबंडेंस आपके पास आने वाली है। लेकिन यही है कि जैसे ये चीज़ें हैं ना, उनको लेके कि ये कैसे होंगी और ये चीज़ें आएंगी भी कि नहीं आएंगी, तो जैसे ना उसको वो देखने के लिए आप थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि मतलब यू विल फील अ बिट चैलेंजिंग कि इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही है, इसका एंड रिजल्ट क्या आने वाला है, तो वो थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा। लेकिन ये कार्ड यही शो कर रहा है कि एक बहुत जिसना आपकी कंटेंटमेंट वाली, एक बहुत ही वैसी वाली एनर्जी आपके पास आने वाली है, एक बहुत ही अबंडेंस वाली एनर्जी आने वाली है। एंड इस टाइम पे आपने करना क्या है, आपने सिर्फ जो डिवाइन है उनको ना ग्रेटिट्यूड देना, आपने एक थैंकफुल वाली एनर्जी में आना है कि आप ही ये सब कुछ चेंज कर रहे हो, अब आप ही मुझे इसकी डायरेक्शन दिखाई, आपने ही मुझे नई दिशा दी है, अब आपने ही मुझे आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि जो डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या आ रही है मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द परफेक्ट कार्ड बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ परफेक्ट टाइमिंग। तो ये जो वीक है ना पाइल 3 ये ना जैसे एक वो होता है ना माइलस्टोन सेट करने वाला वीक है, क्योंकि ये एनर्जीज मैंने बोला ना एकदम से चेंज हो रही है। बट ठीक है, आपको थोड़ा सा लगेगा कि इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस में के साथ मैं कैसे कोप अप करूं, बट यहाँ पे डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि ठीक है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपको सोचने का मौका नहीं दे रहा, बट ये परफेक्ट टाइमिंग है। क्योंकि बोलते हैं ना कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें आती हैं वो एक टाइम पे आती हैं, ठीक है ना, कि एक उसके लिए एक टाइम निश्चित किया गया है कि तब वो हमें मिलेगी। तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस। ओके, एंड सेकेंड वाला कार्ड है वो है आपके लिए लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। तो देखिए मतलब कितने अच्छे से डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि आप ना इसमें जो जो चेंजेस आ रही हैं उसमें ना मतलब आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चेंजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको अबंडेंस देने के लिए ही ये चेंजेस आ रही हैं। ठीक है ना, आपकी लाइफ में एक न्यू सनराइज हो रहा है, एक नई खुशियाँ आ रही है, उसके लिए चेंजेस आ रही हैं। तो ये है कि जब भी आपको लगेगा ना थोड़ा सा कि आपको चैलेंजिंग लग रहा है, तो जिसमें डिवाइन खुद आकर आपको ये गाइड कर रहे हैं कि यू जस्ट लुक एट द बिगर पिक्चर, कि जब ये चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं तो आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, शुरू शुरू में लगता है कि अरे ये कैसी सी बन रही है, लेकिन जब एकदम फाइनल रिजल्ट हमें दिखता है, हमें लगता है कि हाँ। कोई भी पेंटिंग देखिए आपने, कोई भी आर्टिस्ट है वो पेंटिंग बनाता है, पहले वो उसका रफ स्केच बनाता है, ठीक है, उसमें लगता है कि कई बार तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये बन क्या रहा है, लेकिन पूरा काम करने के बाद जब वो पूरे का पूरा फाइनल रिजल्ट मिलता है तो फिर हमें लगता है कि ओह वाओ। तो वैसी सी चीज़ें हैं कि लुक एट द बिगर पिक्चर, आपने अपने एंड रिजल्ट के ऊपर वो देखना कि हाँ अभी मैं काम कर रहा हूँ तो इसका बहुत अच्छा सा एंड रिजल्ट आने वाला है। यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर। और देखिए ये फुल मून इन सैजिटेरियस का कार्ड है, तो फुल मून हमेशा हमें कंप्लीशन बताता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ना जैसे आपका यहाँ पे ये वर्ल्ड वाला कार्ड आया था, तो मतलब चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं यहाँ आपकी लाइफ में ना, एक कंप्लीशन मिल रही है आपको। काफ़ी लोगों के लिए एक ट्रैवल वाली एनर्जी भी है। तो जो सैजिटेरियस एनर्जी ये भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बताती है, मतलब कि पाइल 3 के व्यूअर्स में से काफ़ी लोग हैं जो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। एंड सेकेंड जो चीज़ है वो ये है कि मतलब आप ना काफ़ी लकी भी रहने वाले हो इसमें पाइल 3, क्योंकि सैजिटेरियस एनर्जी है, इनको ना जुपिटर प्लैनेट जो है ना वो इसको रूल करते हैं। तो जो जुपिटर एक गुड लक देते हैं, जब भी चेंजेस हमारी लाइफ में आती हैं तो वो एक गुड लक देते हैं, गुरु की एनर्जी होती है उनके अंदर ना। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस जैसे ट्रैवल आ रहे हैं, और काफ़ी लोगों के लिए जो ये गुरु है ना, जो ये मैंने आपको बताया था ना कि आप किसी गुरु के पास जा रहे हैं, ठीक है, तो काफ़ी लोगों के लिए उनके जैसे फादर हैं वो भी उनके गुरु हो सकते हैं, मतलब कोई अथॉरिटी उनके है, कोई उनकी ऑफिस में कोई उनके बॉस हैं वो भी उनके गुरु हो सकते हैं। तो वो उनको ना जैसे ये एक उनको दिशा दिखाएंगी, क्योंकि देखिए इसमें मेन है कि आपने अपने पूरे गोल के ऊपर ध्यान देना है कि मतलब एंड गोल ये होगा और अभी आपने नहीं ये काम करना है। ठीक है, तो वैसी सी एनर्जी निकल के आ रही है। हाँ, आपको मतलब काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और काफ़ी जैसे ना एक लक फैक्टर भी आपके साथ चलेगा इस पूरे हफ्ते में काम करने के लिए। एंड दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग, द रेनबोज आर कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, लेकिन रेनबो से पहले तो बारिश होती ही होती है, और वो बारिश क्या है, वो चेंज लेके आती है। ठीक है, वो चीज़ें हैं जो धुलनी होती है, जैसे पेड़ होते हैं उनमें से सब कुछ धूल मिट्टी निकल जाती है, सब कुछ क्लियर, तो उस क्लियरेंस भी लेके आती है बारिश। तो वो सब चीज़ें होंगी, लेकिन जो एंड रिजल्ट होने वाला है इट्स गोइंग टू बी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल। और ना पाइल 3 आपको एक चीज़ बताऊँ, आपने ना जैसे ये कैंडल चार्म भी चूज़ किया था, तो कैंडल देखिए ये अभी कैंडल ही है ना, अभी
जली नहीं है, एकदम फ्रेश न्यू कैंडल है। तो मतलब ये कैंडल जला के जैसे अपनी लाइफ में एक नई रोशनी कर रहे हो, एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हो, एक आपकी लाइफ में एक एक नई लाइट आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया एक नई सनशाइन आ रही है। तो ये वैसे वाली ये कैंडल वाली एनर्जी मुझे वैसे लगा कि एक नई लाइट आपकी लाइफ में आ रही है, एक नई रोशनी लेके आ रहा है ये पूरे का पूरा हफ्ता। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन दिस न्यू जर्नी एंड आई होप आपको ये पूरी रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।